जर्मन हुकूमत ने अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम माली वसाइल झोंक दिए। इंडस्ट्री, कमर्शियल इदारों और आवाम की माली जरूरियात पूरी करने के लिए 450 बिलियन यूरो का तारीखी पैकेज, इंडस्ट्री और कमर्शियल इदारों के तहफ्फुज के लिए 156 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। जर्मन हुकूमत ने ऐलान किया है कि छोटे कारोबारी इदारे जिनके पास 1 से 5 मुलाजिम हैं, इनको 9,000 यूरो, जिनके पास 10 मुलाजिम हैं, इनको 15,000 यूरो और जिनके पास 50 मुलाजिम हैं, उन्हें 30,000 यूरो की इमदादी रकम दी जाएगी। छोटी फर्मों के लिए 50 बिलियन यूरो जबकि बड़ी फर्मों के लिए 100 बिलियन यूरो की खतीर इमदादी रकम रखी गई है। जबकि इस बहरान में फर्मों की माली हालत मुस्तहकम रखने के लिए 400 बिलियन यूरो के कर्जाजात के लिए भी रकम रखी गई है। जो लोग किराया नहीं अदा कर सकते, मालिक मकान और मालिक दुकान उनको निकाल भी नहीं सकेंगे और हुकूमत इनके किरायाजात की अदायगी में भी मदद करेगी। बैंक भी सार्फिन को कम शरह सूद और आसान इकसात पर कर्जाजात देंगे ताकि कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार न हो। जॉब सेंटर्स और सोशल वेलफेयर सेंटर्स को हुकूमत पहले ही हिदायत दे चुकी है कि माली मदद के लिए दरख्वास्त देने वालों की दरख्वास्तों को बगैर किसी रुकावट के जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जर्मन हुकूमत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि इस बहरान में कारोबारी इदारों को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। जर्मन वफाकी हुकूमत के माली पैकेज पर तबसरा करते हुए माहिर मुआशियात और स्टुअर्टगार्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सेक्रेटरी परवेज इकबाल जाफरी ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें इस वबा से निजात दिलाए। आजकल बहुत सी वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं। बहुत से मेरे भाई जो है वो बना के वीडियोस वायरल कर रहे हैं जिसमें कि बहुत सी हेल्पफुल है और कुछ ऐसी भी है जो तंज़ो मज़ाक के साथ भी है। बारकैफ वो भी ख़राब नहीं है कि इंसान को इस चीज़ से जो मुसीबत पड़ी हुई है मिलजुल के निकलना है। हमें कुछ भी हो, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हकीम हैं, कुछ उलमा हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस वबा का अभी तक कोई इलाज तो नहीं निकल सका। बारकैफ एक बात पे सभी मुत्फिक है कि हाथ धोने चाहिए, तो ये ठीक बात है। इस्लाम में तो वैसे ही है, हदीस है अतहारत शतरुल ईमान, तो सब लोग इस बात पे तो मुत्फिक हैं। बारकैफ मेरा ये मौजू नहीं है, मेरे पेशे से ही मुतल्लक है। अभी जो ऐलान हुआ है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे स्पेशली सूबा बादन-वुर्टमबर्ग ने जो ऐलान किया है, जो छोटे सनतकार और जो तजारत पेशा लोग हैं जिनका इस वबा की वजह से अब एग्जिस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने जो पैकेज दिया है मैं उसके बारे में चंद गुजारिशात आपके गोश गुजरना चाह रहा था ताकि उन लोगों को ये बात समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। पहली बात तो ये है कि जो छोटे सनतकार जिनके पास 5 मुलाजमीन है उनको हुकूमत की तरफ से सूबाई और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मिल के 9,000 यूरो की अगले 3 माह में इमदाद दी जा रही है। उसके बाद जिसके 10 वर्कर्स हैं, यानी जिसके पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए 15,000 यूरो है और जिनके 50 एम्प्लॉइज़ हैं उनको 30,000 यूरो तक की इमदाद दी जाएगी जो कि वापस नहीं करना होगी। उसमें ये बात समझने की है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ उसमें शामिल करना होगी और कौन सी डेट से, यानी 11 मार्च के बाद से जो मामलात आए हैं कंपनी के साथ, यानी जो मुश्किलात पैदा हुई हैं कंपनी के लिए, वो 11 मार्च से पहले की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, 11 मार्च के बाद से है। फार्म अभी जो एप्लीकेशन है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी वो वेबसाइट पे मुयस्सर नहीं है। कल बुध शाम तक वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से है। इसमें जो इमदाद दी जाएगी, जो फॉर्म आपने फिल करना है वो आपने ऑनलाइन करना है और करके भेजना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के है। जैसे हमारे बादन-वुर्टमबर्ग में
چیمبر آف کامرس اسٹوٹگارٹ ہے، پھر 5 ذیلی چیمبرس ہیں جو کہ ایسلنگن میں، وائبلنگن میں، گوپنگن میں، بیبلنگن میں، ان لوڈسبرگ میں بھی ہے. ان میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی چیمبر آف کامرس جو ہوتا ہے، کامر اسے کہتے ہیں، اس کی ممبرشپ کا نمبر ہوتا ہے. اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں فکر والی بات نہیں ہے. البتہ آپ کو اسٹویا نمبر، یعنی آپ کا ٹیکس کا نمبر، اسٹویا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، وہ فارم پہ لکھا جائے گا. چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اس فارم کو چیک کرے گا اور اس کی اپروول کے بعد لینڈس بینک کو بھیج دیا جائے گا. پھر آپ کو وہ جو پیسے ملیں گے. اب اس میں آپ کیا کیا شامل کر سکتے ہیں اس ایپلیکیشن میں؟ اس میں آپ کی دکان یا آپ کے بزنس کا یا آفس کا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا کرایہ اس میں شامل ہے. اس میں لیز اگر کوئی چیز کی ہوئی ہے تو اس کی قسط ہے. آپ اگر کریڈٹ کی قسط دے رہے ہیں جو کمپلسری چیزیں ہیں وہ اس میں شامل کی جائیں گی، وہ آپ کو اس میں لکھنا ہوگا. اس کے بعد کون کون اس میں آتا ہے؟ تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی صنعت کار ہی ہوں. اگر آپ چھوٹے بزنس مین ہیں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ 9,000 ہی دیں. وہ چیک کریں گے کہ آپ کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں تو نہیں ہے، آپ کی بینک کرپشن تو نہیں ہو رہی، یا آپ کمپنی جو ہے لیکویڈیشن تو نہیں ہو رہی آپ کی. تو اس لیے یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، وہ دینا ہوگا. اس کے جو پروف ہے وہ آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمپنیوں کی مدد کی جائے. اس کے بعد جو مالکان ہیں کسی کے دکان کے یا دفتر کے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو دکان چھوڑنے کا نوٹس نہ دیں. یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کی دکان چھوڑ دیں، اس میں بھی بینک آپ کی ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے بتانا تھیں. اس میں کمپنیز کے علاوہ جو سوشل ادارے ہیں جس کو گیمائننوٹزig کہتے ہیں، جیسے ہماری بہت سی یہاں پہ فرائنیں بھی بنی ہوئی ہیں جن کو ویلفیئر آپ کا نام لیتے ہیں. اگر واقعی ہی وہ ویلفیئر کر رہے ہیں تو اس کو بھی یہ حق ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مگر اس میں یہ ہے کہ خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. دی سینٹریم آئیکانک لیونگ. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.